श्री गणेशाय नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः शिवाय। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, आज मैं आपको नई प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। बहुत दुर्लभ प्रस्तुति है ये मंगली दोष के विषय में। मंगली दोष का कड़वा सच भाग 6 आज हम विचार करने जा रहे हैं। यहाँ पर मंगली दोष के परिहार वाक्यों में से एक मुहूर्त दीपक में दिए गए श्लोक, जिसे अनेक पंचांगकारों ने भी अपने पंचांग में छापा है, उसका विवेचन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। सबले गुरो भृगो वा लग्ने द्यूने पिवाथवा भौमे बकृणी नीचारिष्टे हरकस्ते वा न कुछ दोषः। बलवान गुरु या शुक्र की लग्न में या सप्तम में स्थिति, इस श्लोक का भाव ये कह रहा है कि वास्तव में मंगल दोष का नाश करने वाला है। यह बात तो पूर्ण रूप से स्वीकार्य है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। और हमारा कहना ये है, और बड़े बड़े विद्वानों का कहना ये है कि लग्न के ही गुरु को क्यों, एकादश और तृतीय स्थान के गुरु को भी इसमें लेना चाहिए, क्योंकि एकादश और तृतीय के गुरु की भी लग्नवत सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि बलवान गुरु यदि लग्न तृतीय एकादश स्थान में और शुक्र लग्न में स्थित हो तो मंगल के दोष को कम करेगा अथवा समाप्त करेगा। लेकिन जो इस श्लोक का दूसरा चरण है, दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति है, वह है बक्रणे नीचारिष्टे। उसमें कहा गया है कि पाप ग्रह बकरी हो, नीच हो, अर्थात मंगल बकरी हो, नीच हो, शत्रु राशिस्त हो, अस्त हो, जिससे जो है मंगल का दोष नहीं होता। ऐसे मंगल का दोष नहीं होता, तो ऐसे शनि का दोष भी नहीं होगा, ऐसे राहु का दोष भी नहीं होगा। यह जो नियम है मुहूर्त दीपककार ने जो लिखा है और अनेक पंचांगों में ये छपा हुआ है, ये नियम जो है फलित ज्योतिष सिद्धांत के विरुद्ध होने से सर्वथा अस्वीकार्य है। इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार के जो श्लोक हैं, इन्होंने बड़े बड़े आचार्यों को और दैवज्ञजनों को और पंचांगकारों को भी जो है बहुत भ्रम में डाल रखा है। एक श्लोक को मैं आपको और प्रस्तुत करता हूँ। ये श्लोक है। अस्तगे नीचगे भौमे शत्रु क्षेत्र गते पिवा कुजाष्टम भो दोषो न किंचिदपि विद्यते। कुजाष्टम भो दोषो न किंचिदपि विद्यते। यद्यपि कश्यप का जो ये वाक्य है, ये मंगली दोष के विषय में नहीं है। बड़े ध्यान देने की बात है। कहाँ का तुक्का हमारे जो दैवज्ञ जन हैं, कुंडली मिलान करने वाले हैं, कहाँ मिला दे रहे हैं। ये जो वाक्य है ये विवाह लग्न के समय मंगल की अष्टमस्त स्थिति के लिए, ध्यान दें। लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे कुंडली मिलान में प्रयोग कर रहे हैं और दैवज्ञ जन भ्रांत होकर के बहुत उन्मुक्त भाव से, मनमाने भाव से इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि अष्टम में मंगल अस्त हो, नीच हो, शत्रु क्षेत्री हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और कई पंचांगकार तो इसे प्रकाशित भी कर रहे हैं मंगली दोष के परिहार वाक्यों के लिए। बड़े दुख का विषय है। और अधिकांश ज्योतिषी जन, अधिकांश पंडित जन, अधिकांश विवाह मेलापक, कुंडली मेलापक करने वाले विद्वान इसे प्रयोग में ला रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है
कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो सज्जनों उनके पास एक ही रटा रटाया वाक्य है। वो क्या है कि अमुक अमुक पंचांग तो 100 वर्ष पुराना है, 50 वर्ष पुराना है। अगर किसी 100 वर्ष पुराने, 150 वर्ष पुराने पंचांग में भी कोई गलत तथ्य प्रकाशित किए गए हों तो क्या उनमें सुधार नहीं होना चाहिए? मेरी बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन अपने ज्योतिष प्रेमियों के साथ है। ज्योतिष प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि इसका निर्णय आप स्वयं करें कि 100 वर्ष पुराने किसी पंचांग में कोई अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध बात, तर्कहीन बात, तथ्यहीन बात, ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध बात छप गई हो तो उसका संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये निर्णय आप लोगों का होगा। इस संबंध में मैं बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ और उसकी बहुत ही प्रमाणिक टीका, बृहद जातक बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है। वराह मिहिर हमारे जो आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, और उनका ग्रंथ है। और उसके भट्टोत्पल ने उनकी टीका लिखी है, संस्कृत टीका। उसमें क्या लिखा है? पापः सौम्यो वा नीचस्थः शत्रुक्षेत्र स्थितो वा यस्मिन् भावे व्यवस्थितः तस्य भावस्य हानिः करोति। ये गद्य में है, मैंने इसे श्लोक के लय में पढ़ लिया। पापः सौम्यो वा नीचस्थः शत्रुक्षेत्र स्थितो वा यस्मिन् भावे व्यवस्थितः तस्य भावस्य हानि करोति। ये जो है भट्टोत्पल ने लिखा है बृहद जातक की टीका में, बहुत विचारणीय है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पापी ग्रह हों अथवा जो शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह हों, नीच राशिस्थ होकर के अथवा अस्त होकर के, शत्रु क्षेत्रीय होकर के उस भाव की हानि ही करते हैं, भाव की वृद्धि कभी नहीं करते। अभी तो चाहे क्रूर हों, पापी हों, सौम्य ग्रह हों, अगर उच्च राशिस्थ होंगे तो उस भाव की अवश्य ही वृद्धि करेंगे। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और फलादेश में बहुत काम का ये वाक्य है। जो फलादेश करना चाहते हैं, कुंडलियों का विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही गूढ़ वाक्य है। इसी प्रकार बहुत विस्तार वीडियो में बहुत विस्तार से नहीं बताया जा सकता है, फिर भी मैं उन ग्रंथों का संक्षेप में आपको नाम बता रहा हूँ जिसमें ये कहा गया है कि शत्रुचेती नीचस्थ और नीचस्थ होने पर, शत्रुचेती होने पर, अस्त होने पर ग्रह जिस भाव में होते हैं उस भाव की हानि करते हैं, और उच्च होकर के, स्वग्रही होकर के, मित्रग्रही होकर के जिस भाव में रहते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। ये किन किन ग्रंथों में लिखा है मैं बताता हूँ। फल दीपिका नाम का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मंत्रेश्वर का। बृहद दैवज्ञ रंजन बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। भाव कतूहल, मानसागरी का नाम तो सबने सुना है। भाव प्रकाश और बहुत सारे और ग्रंथ हैं। इनमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सप्तम भाव में स्थित अस्त, नीच या शत्रुगृही ग्रह जो होते हैं वह दाम्पत्य जीवन को बाधित करते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव पर अस्त, नीच अथवा शत्रु ग्रहों की जो दृष्टि है वह भी दाम्पत्य जीवन को हानि पहुंचाने वाली है, दाम्पत्य जीवन के लिए अमंगलकारी है। अतः अंत में मैं अपने जो प्रिय श्रोता हैं उनका ध्यान जो है पराशर जातक के श्लोक की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पापी जो ग्रह हैं उनकी जो दृष्टि है एवं जो उनकी युति है उससे भाव की हानि तभी होती है जबकि पाप ग्रह शत्रु राशिस्थ हो, नीच राशिस्थ हो, और अगर मित्रस्थ उच्चस्थ होने पर भाव की हानि वह कदापि नहीं करेगा। ये फलादेश में भी काम आने वाला, कुंडली विश्लेषण में भी काम आने वाला वाक्य है। इसको हमारे ज्योतिषी जन, दैवज्ञ जन और बड़े बड़े जो आचार्य जन हैं वह मुहूर्त दीपक के जो श्लोक है जो उससे जो भ्रमित हो रहे हैं
वे अवश्य ही इस पर विचार करेंगे। पराशर ने क्या लिखा है? पापदृष्ट युता भावा कल्याणेतरदायका नितरां शत्रु नीचष्टे न मित्रोच्चगते स्थितः। मुझे विश्वास है अपने श्रोताओं पर कि हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि क्रूर ग्रहों के बलवान होने से मंगल दोष की वृद्धि और निर्बल होने से मंगल दोष के कम या समाप्त होने वाले जो वाक्य, परिहार वाक्य अनेक पंचांगों में मुहूर्त दीपक में दिए गए हैं, ये प्रमाणिक नहीं है, इनको नहीं माना जा सकता है। केवल प्रमाणिक वाक्यों को ही हम स्वीकार कर सकते हैं। और किसी पंचांग में अगर कोई अशुद्ध, गलत, और ज्योतिष जो शास्त्र है ये आगम शास्त्र है, इसमें आगम शास्त्र में उन्हीं वाक्यों को माना जाएगा जो हमारे ऋषि तुल्य आचार्यों के द्वारा और ऋषियों के द्वारा बहुमत के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं। इस विवेचन को यहीं पर विराम देते हुए अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ नए तथ्यों को इस संबंध में उजागर करूंगा। श्री गिरिजा माता की पद्मनाभ ज्योति का स्मरण करते हुए आप लोगों की मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को, इस प्रसंग को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो श्री गिरिजा माता की जय। हरिओम तत्सत।